हेलो फ्रेंड्स, एम गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। और मैं अजीत आ गया हूँ आप सभी के पास एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है खूबसूरत फोलियस प्लांट के बारे में। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है फ्रेंड्स, और ये खूबसूरत फोलियस फैमिली से बिलोंग करता है। इसके वाइब्रेंट कलर और इसके पत्तों के पैटर्न के लिए ये जाना जाता है। कोलियस एक पेरेनियल प्लांट होने के साथ साथ बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप इसको इजीली प्रोपागेट कर सकते हैं। जो अभी नए नए गार्डनिंग कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये परफेक्ट प्लांट होता है। आप इसको एक हाउस प्लांट की तरह इंडोर में भी ग्रो कर सकते हैं और इसको आउटडोर में भी ग्रो कर सकते हैं। बॉर्डर एरिया में आप इसको लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, और इसको आप कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके पत्तों में इतने वेरिएशन होते हैं और ये प्लांट इतना प्यारा होता है, आपको फूलों की कभी कमी कभी महसूस नहीं होगी। अगर आप इसके कुछ वेराइटीज अगर अपने गार्डन में ग्रो कर लेंगे तो आपका जो गार्डन है वो बहुत खूबसूरत नज़र आता है। प्लांट आपको बहुत इजीली नर्सरी में मिल जाएगा। अगर आपके आस पड़ोस में या फिर आपके किसी फ्रेंड के पास ये प्लांट है तो आप उससे कटिंग लेके आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नर्सरी से इस प्लांट को ला रहे हैं तो एक ही वैरायटी के एक ही प्लांट लाएं, क्योंकि आप इसको प्रोपागेट कर करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। अगर आप एक प्लांट लाते हैं तो उससे आप सैकड़ों प्लांट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजीली ये कटिंग से लग जाता है। अगर आपके पास अभी कोलियस प्लांट है तो उसको किस तरह की जगह पे आप प्लेस कर सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, कोलियस के लिए ब्राइट सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट होती है, जो डायरेक्ट सनलाइट होती है 2-3 घंटे की, अगर उस जगह पे आप इनको प्लेस करेंगे तो इनका जो कलर है वो बरकरार रहेगा और ये प्लांट अच्छी तरह से ग्रो हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा धूप में आप इस प्लांट को रखेंगे तो इसके पत्ते इस तरह से फेडेड होने लगेंगे और इनके पत्तों का जो कलर है वो चेंज होने लगेगा, जो कि अच्छा नहीं दिखता है। तो इसके लिए जो सनलाइट होता है वो ब्राइट सनलाइट ही ज़रूरी होता है। और एक ज़रूरी बात आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ अभी। इस प्लांट को ज़्यादा पानी भी पसंद नहीं होता, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इसको आप बारिश में भी भीगने मत दीजिए। अगर बारिश में आप इसको भिगाएंगे तो इसके जो रूट्स होते हैं वो गल जाएंगे और आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। मई जून में जो ज़्यादा धूप होती है उस वक्त आप इस प्लांट को किसी बड़े प्लांट के नीचे रखें, या फिर जहाँ पे आपके ज़्यादा प्लांट्स रखे हुए हैं तो उनके आप करीब इस प्लांट को प्लेस कर सकते हैं, ताकि इनका जो ठंडक वगैरह हो इस पे लग सके और ये प्लांट ना ख़राब हो। और ये प्लांट जो होते हैं ये मॉनसून में बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा फैलने लगते हैं, लेकिन ज़्यादा बारिश इसके लिए अच्छा नहीं होता। दोस्तों, कोलियस को ग्रो करने के लिए हमें वेल्डन सॉइल मिक्स लेना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बन के रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें कौन सा पार्ट कितना लेना होगा तो पहले जान लेते हैं। इसके सॉइल मिक्स के लिए हमें लेना होगा 40% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट, 20% राइसस या फिर कोकोपीट ले सकते हैं, और उसमें हम 10% सैंड मिलाएंगे। दोस्तों, ये होता है एप्सम सॉल्ट। आप जब भी सॉइल मिक्स बनाएं तो इसको आप ज़रूर ऐड करें। इसको 2 से 3 ग्राम आप ऐसे लेके आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि मैं एप्सम सॉल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। इससे क्या होता है ना, जो पत्तों की कलर है वो बरकरार रहता है, तो ये मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी बात कर लेते हैं इसके रिपोर्टिंग और प्रोपागेशन के बारे में। ये प्लांट बहुत इजीली प्रोपागेट किया जा सकता है, क्योंकि कटिंग से बहुत इजीली ये ग्रो हो सकता है। आप इसको डायरेक्टली वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर इसका एक छोटा सा कटिंग लेके आप पानी में भी ग्रो करते हैं तो ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। कोलियस को कटिंग से ग्रो करने के लिए हमें लेना होगा एक हार्डी ब्रांच, क्योंकि जो कोलियस के ब्रांचेस होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो कटिंग से ग्रो करने के लिए हमें थोड़ा हार्डी ब्रांच लेना होगा और उसको सिंपली हमें कट करके उसको मिट्टी में डाल देना होगा। अभी हम इनके नीचे से जितने छोटे छोटे लीव्स होते हैं ना, इनको हटा देना होगा, क्योंकि लीफ हटा देने से प्लांट की जो ग्रोथ होती है काफ़ी अच्छी तरह से और जल्दी फास्ट ग्रोथ होती है। ज़्यादा वो वेस्ट नहीं करता बाकी पत्तों में, और ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिया है कि वेल्डन सॉइल मिक्स, और सिंपली हम इसको इस तरह से यहाँ पे डाल देंगे, और ये आपका जो कटिंग है बहुत कम दिनों में ये नया ग्रोथ ले लेगा और आपका नया प्लांट क्रिएट हो जाएगा। कोलियस एक बहुत हार्डी प्लांट होता है, बहुत इजीली ये प्रोपागेट किया जा सकता है। आप इसके छोटे से सिंपल से कटिंग से नए नए प्लांट की ग्रोथ कर सकते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पूरा एक सेमी सेड एरिया में रखेंगे, जहाँ पे इसके ऊपर ज़्यादा पानी ना गिरता हो, बारिश का पानी ना गिरता हो, या फिर ज़्यादा धूप इसके ऊपर ना गिरता हो। आपका ये जो कटिंग है 15 से 20 दिन में नया प्लांट रेडी हो जाएगा।
कोलियस की जो कटिंग होते हैं वो बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। 7 से 15 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में आपका जो प्लांट होता है वह नया प्लांट रेडी हो जाता है। तो उसके बाद हमें इसकी रिपोर्टिंग कर लेनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने लिया है एक 8 इंच का पॉट और उसमें डाल दिया है कुछ सूखे पत्ते, और फिर मैं जो मेरे कटिंग ग्रो किए थे उन सभी को मैं अभी रिपोर्ट कर लूँगा। रिपोर्ट करना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो पॉली बैग वगैरह में लगे होते हैं वहाँ से भी प्लांट की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं चाहिए होता है इसको, लेकिन अगर आप इसको पॉट में ट्रांसफर वो ज़्यादा बुशी होने लगता है तो इसकी जो खूबसूरती है वो ज़्यादा निखर के आता है। तो अगर आपने कटिंग ग्रो किया हुआ है तो रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी होता है। जो भी कटिंग आप ग्रो कर रहे हैं उसको 15 से 20 दिन के बाद वैसे भी कटिंग रेडी हो जाता है। तो उसके बाद अगर आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी होगा। और उसमें रिपोर्टिंग में क्या होता है, हम खाद वगैरह थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लेते हैं तो उसकी जो प्लांट की क्वालिटी है वो ज़्यादा निखर के आती है। तो रिपोर्टिंग होने के बाद हमें इन प्लांट्स को ज़्यादा धूप और ज़्यादा पानी से बचा के रखना चाहिए, यानी इनको हमें रखना होगा सेमी शेड एरिया में कुछ दिन के लिए। उसके बाद आपका जो प्लांट है वो पूरा रेडी हो जाएगा। लेकिन इसमें आप पिंचिंग जो है वो ज़रूर करें। पिंचिंग नहीं करेंगे तो आपका जो प्लांट की जो खूबसूरती है वो नहीं आएगा। तो पिंचिंग बहुत ज़रूरी होता है कोलियस प्लांट के ऊपर। अभी आप लोगों के साथ मैं एक बढ़िया टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत सारी कोलियस की कटिंग रखी हुई हैं और उनको मैं एक ही पॉट पे ग्रो कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, एक ही पॉट में अगर ज़्यादा कलर वेरिएशन आएगा तो जो पॉट की खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके पास 3-4 वेराइटीज़ की कोलियस की वेराइटीज़ है तो भी चलेगा, उनको एक ही पॉट में ग्रो करें। उससे क्या होगा, आपको एक ही पॉट में बहुत ज़्यादा कलर वेरिएशन देखने को मिलेगा। और जब ये प्लांट फुल्ली ग्रोन हो जाएगा तो उसका जो रिजल्ट है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस तरह का ट्रिक मैं हमेशा यूज करता हूँ। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो ज़रूर यूज कीजिएगा और मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा। कोलियस को आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे थोड़ा प्लांट मैच्योर होने लगता है तो इस तरह से तुलसी की मंजरी जैसी बनती है, इस प्लांट पे भी इस तरह से इसके सीड्स बनते हैं और फ्लावर भी लगते हैं। इसमें जब छोटे छोटे सीड्स लग जाएंगे तब आप इसको सीड्स को हार्वेस्ट करके आप इससे भी नया प्लांट क्रिएट कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं इसके पॉट के बारे में। आप इसको किस तरह के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्लांट के लिए सभी पॉट जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, चाहे वो मिट्टी का पॉट हो या फिर सीमेंट का पॉट हो या फिर प्लास्टिक का पॉट हो। लेकिन इसमें एक ज़रूरी बात आपको ध्यान देना चाहिए, जो पॉट का साइज होता है वो 8 से 10 इंच का पॉट होना चाहिए। प्लांट को इस तरह से बूसी बनाने के लिए आप इसको हमेशा जो है 8 से 10 इंच के पॉट में ग्रो करें और उसमें हमेशा इस तरह से पिंचिंग करें। जहाँ पे आप पिंचिंग करेंगे वहाँ से फिर 2 ब्रांच निकल के आएगा और इस यहाँ से फिर पिंचिंग करेंगे तो वहाँ से फिर 2 ब्रांच निकल के आएगा। इससे क्या होता है, आपका जो प्लांट होता है वो बहुत जल्दी बुशी बन जाता है। और ये प्लांट का नेचर है, ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ लेता है। तो इसीलिए आप अगर इस प्लांट को अपने घर में ग्रो कर रहे हैं तो इसको आप हमेशा जो है छोटे पॉट में ग्रो करें। इस प्लांट को अगर आप डायरेक्टली मिट्टी में लगाएं तो इस प्लांट की जो हाइट होती है वो 4 से 5 फीट की हो जाती है। तो अगर आप इसको पॉट में भी ग्रो करते हैं और घर में ग्रो करते हैं तो भी ये बहुत प्यारा लगता है। तो हमेशा छोटे पॉट का ही इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच का पॉट इसके लिए सही रहता है। लेकिन पिंचिंग जो होता है वो बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है। अगर आप इस पर पिंचिंग नहीं करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो घना नहीं होगा और खूबसूरत नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है कोलियस में। लेकिन आप अगर इस तरह से आप इसको पिंचिंग करने के बाद ये जो कटिंग है उनको फेंकिएगा मत, इनको फिर से ग्रो कर लीजिएगा, ये बहुत इजीली चल जाते हैं। दोस्तों, हमारा प्लांट रेडी हो गया, हमने इसकी रिपोर्टिंग भी कर ली। अब इसको किस तरह से हम फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको 1 या 1.5 महीने में थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज करना चाहिए, चाहे वो काउडंग कंपोस्ट हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो। इस तरह से इसके थोड़े थोड़े मिट्टी हमें हटा देना चाहिए, ऊपर की मिट्टी, और उसमें एक मुट्ठी आप इस पर थोड़ा गुड़ाई करके आप उस पर जो है हमारा वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट कुछ भी आप डाल सकते हैं। और अगर आपके पास सीवीड ग्रैन्यूल्स है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो प्लांट है वो बीच बीच में फर्टिलाइज होता रहेगा और इसके जो कलर हैं वो बरकरार होके रहेंगे। सीवीड ग्रैन्यूल्स अगर आपके पास ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। या फिर इसको इस तरह से छोटा छोटा दाना इसको आप मिट्टी में डाल दीजिए या फिर वाटर सोल्यूबल करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर के बारे में अगर हमें ध्यान देना होगा और इसके पत्तों की कलर के लिए हमें लेना होगा, यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर पानी और उसमें मैंने 3 से 4 ग्राम यहाँ पे लिया है एप्सम सॉल्ट।
इससे क्या होता है, अगर इसको आप 20 दिन या फिर 1 महीने में आपके प्लांट पर डालेंगे तो इस पे क्या होगा, आपका जो प्लांट है उसका जो कलर है वो बरकरार रहेगा। लेकिन याद रखें फ्रेंड्स, इसको जब भी यूज करें आपको इवनिंग के टाइम ही करना है। एप्सम सॉल्ट का लिक्विड सॉल्यूशन को इवनिंग के टाइम इसीलिए यूज करना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर सनलाइट नहीं गिरती। क्योंकि सनलाइट गिरने से अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर रहे हैं तो उससे प्लांट को हार्म हो सकता है। तो बेहतर यही होगा आप जो भी कोई फर्टिलाइजर वगैरह केमिकल का यूज करते हो तो इवनिंग के टाइम करें। तो कोलियस में वाटरिंग करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप इस पे ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो खराब हो जाएगा। जब पॉट में ऊपर की मिट्टी सूख जाता है तब जाके आप इस पे वाटरिंग करें। अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा जो पॉट है बिल्कुल गीला है इसका मिट्टी, तो इस पे अभी आप मैं वाटरिंग नहीं करूँगा। पूरा जब मिट्टी सूख जाएगा तब मैं इस पे वाटरिंग करूँगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है कोलियस में, नहीं तो इसके जो स्टेम होते हैं यहाँ से काला काला होके इसमें डिजीज लग जाएगा, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा और आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। अगर डिजीजेस की बात करें तो कोलियस पे ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ इस पे छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं या फिर जो ग्रासहोपर और क्रिकेट वगैरह होते हैं ना इन पे लग जाते हैं और पत्ते में छोटे छोटे छेद कर देते हैं। तो उसका सॉल्यूशन है, अगर आपके पास फंगिसाइड पाउडर है तो उसका भी स्प्रे कर सकते हैं या फिर इंसेक्टिसाइड का कुछ सॉल्यूशन है तो उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक ज़्यादा बारिश होने पर थोड़ा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसी वक्त आप इस पे फंगिसाइड का यूज करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो सेफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपके वहाँ पर ज़्यादा इंसेक्ट वगैरह हैं तो दोनों को मिक्स करके फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड को मिला के इन पे स्प्रे करें। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और हाइप करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय जगन्नाथ फ्रेंड्स।